आपके पास कितने बिटकॉइन है इस वक्त? अगर आपको 1 महीने या 3 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आज क्विक एज पॉसिबल यही हो सकता है। इससे जल्दी आप बन नहीं सकते प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इज़ नॉट ओनली मनी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पैसा सक्सेस होता है, क्योंकि पैसा तो हमारे सियासतदानों के पास भी है। तो मैट्रिक्स क्या है सबसे पहले तो ये आप बताएं। देखिए, मैट्रिक्स बेसिकली हमारी आंखों के सामने एक पर्दा है, हम उस पर्दे के उस तरफ नहीं देख पा रहे। अब हम लोग को लग रहा है कि जो दुनिया है वो पर्दे की इस तरफ ही है जो हमें दिख रही है, बट ये रियलिटी नहीं है। दुनिया पर्दे के उस तरफ है, बट ये पर्दा हमारे सामने किसने डाला? गवर्नमेंट्स ने डाला। ब्लैक रॉक्स के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग है, वो उस पैसे से पूरी दुनिया चला सकते हैं। तो वो इतने अमीर है कि हम लोग, आई थिंक वी कैन नॉट इवन, हमें जीरोस भी नहीं पता कितने होंगे जितने उनके पास पैसे हैं। मैंने 4 सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी से एंड इस बात का मैं प्रूफ दे सकता हूँ कि लाइक एजुकेशन सिस्टम हमारा बिल्कुल फेल हो चुका है। ऐसा ही है। इसमें हेलो वर्ल्ड और इससे ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं पढ़ा, सिर्फ एक रट्टा सिस्टम है। क्रिप्टो तो जीरो सम गेम है, एक बंदे का फ़ायदा और दूसरे बंदे का नुकसान। तो ये तो बेटिंग हुई ना। अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट है, इनका नाम, इनको वैसे तारुफ की ज़रूरत नहीं है, बहुत से लोग आप लोग जानते होंगे। ये क्रिप्टो कर रहे हैं, क्रिप्टो ख़ुद भी कर रहे हैं, क्रिप्टो सिखा भी रहे हैं। तो आइए चलते हैं, पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। और हमारे आज के गेस्ट है रयान खान। तो अस्सलाम वालेकुम रयान खान, क्या हाल चाल है पहले तो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल फिट फाट। अच्छा रयान, बहुत से लोग आपको जानते हैं, ठीक है, मैंने खुद भी आपका प्रोफाइल देखा, तो काफ़ी अच्छी आपकी फ़ैन फॉलोइंग है। तो आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता सकते हैं? मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता था, और उसके बाद मैं कराची में पैदा हुआ, पाकिस्तान में। उसके बाद मैं टर्की शिफ्ट हो गया था। मैंने अपनी आधी ज़िंदगी तकरीबन टर्की में गुजारी है वहाँ पे। उसके बाद मैंने अपना कैरियर शुरू किया था एक रेस्टोरेंट में जॉब करके। उसकी सारी वीडियोस इंस्टाग्राम पे है मेरी। उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता, मुझे क्रिप्टो का शौक़, और पहले मैं क्रिप्टो करता था, अब मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग का शौक़ मुझे बहुत पहले से था, जब मैं छोटा सा था, तब मैं 10 साल का था। अभी मैं 21 का हूँ। तकरीबन 11 साल हो गए इस बात को, जब से मुझे बहुत शौक़ था क्रिप्टो का। तो लिहाजा जब आप समझ लें 2013, 14, 12 इस टाइम से मैं क्रिप्टो में हूँ, बट मैं ट्रेडिंग नहीं करता था। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कहीं से लेकर उसमें से ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट की थी क्रिप्टो में। उसके बाद तकरीबन आप समझ लें 2017 में मैं प्रॉपरली ट्रेडिंग में उतरा, डे ट्रेडिंग की तरफ। और उसके बाद से आज 7 साल होने वाले हैं, हो गए हैं, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। डू यू माइंड इफ़ आई आस्क कि आपके पास, आपने कितने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था? मेरी इन्वेस्टमेंट, अगर आप मुझसे ट्रेडिंग का पूछें तो मैंने 2017 में डे ट्रेडिंग स्टार्ट करी है। कि क्रिप्टो में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है ट्रेडिंग, जिसमें आप डेली पैसा डाल के निकालते हैं, ठीक है। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, जो दुनिया की हर मार्केट में होती है। तो इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि आप डालते हैं, फिर उसको कुछ सालों के लिए भूल जाते हैं, और फिर आपको उसके ऊपर रिटर्न मिलते हैं, पैसे, प्रॉफिट। तो लिहाजा ट्रेडिंग तो मैंने शुरू करी थी तकरीबन $150 से। उसके बाद वो ऑब्वियसली लॉसेस हो गए थे। 3 महीने मैंने रेस्टोरेंट में जॉब की थी, 3 महीने मैंने पैसे बनाए थे। $100 मेरी सैलरी थी मंथली। तो वो मैंने तीनों महीने सैलरी जमा करके लॉस कर दिया था। उसके बाद अगेन वो टाइम लगा मुझे, वो मेहनत लगी, 2 साल 3 साल की वो प्रैक्टिस, वो लॉसेस। उसके बाद फिर मैं एक्चुअल ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। एक और क्वेश्चन जी, आपके पास कितने बिटकॉइन है इस वक्त? सर मेरे इस पे पहले ही केस चलते रहते हैं। अभी आप नया केस खुलवा देंगे अगर मैं इसके ऊपर बात करूँगा। बट ये कि मैंने इन्वेस्टमेंट, आपको बताया कि मैंने जब पहली इन्वेस्टमेंट करी थी बिटकॉइन की, तो ये बात है 2011 से 13 की। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस $1 से भी नीचे थी, बट जब मैंने ख़रीदा था इट वाज अराउंड $10। तो अब आप हिसाब लगा सकते हैं, मैं बता नहीं सकता है बात। फेयर इनफ। अच्छा, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो उस पर काफ़ी लोग आपको टॉप जी कहते हैं। तो क्या रीज़न है वो आपको टॉप जी कहते हैं? मुझे नहीं पता इसका रीज़न, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। टॉप जी का मतलब टॉप गाय होता है, जो बंदा बिल्कुल अपने मिशन की तरफ गामजन होता है, सही तरीके से सारी चीज़ें कर रहा होता है, डिस्ट्रैक्शन से बचता है। बेसिकली वो टॉप जी कहलाता है। टॉप जी निकला एंड्रयू टेट से था। उसकी पर्सनैलिटी को अगर आप जज करेंगे तो ही इज़ वर्किंग ऑल द टाइम, वो काम कर रहा होता है, फोकस्ड रहता है। तो जो बंदा भी उसको फॉलो करेगा या उससे ऐसा काम करेगा तो इस कॉल टॉप जी। तो आई थिंक यही रीज़न होगा। ठीक है। रयान, मुझे बेसिकली, मैं तो ई कॉमर्स कर रहा हूँ एंड आप क्रिप्टो कर रहे हैं जी, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। या राइट। सो ई कॉमर्स का जो बंदा है, जो ऑडियंस है ई कॉमर्स की, उनको आप बता सकते हैं 30 सेकेंड्स में एक क्विक वे, आप एक क्विक रोड मैप बता दें कि किस तरह वो स्टार्ट कर सकते हैं 2024 में? मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको 1 महीने या 3 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आज क्विक एज पॉसिबल यही हो सकता है। इससे जल्दी आप बन नहीं सकते प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये भी मुश्किल है, बट इसमें ये कि पहला स्टेप तो आप ट्रेडेक्स ज्वाइन करें। जैसे इसको नहीं पता, वो मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। ट्रेडेक्स पाकिस्तान का फर्स्ट फिजिकल स्कूल है। कंग्रेचुलेशन, आपका लाहौर में ओपनिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी दूसरी ब्रांच लाहौर में खुली है, पहली ब्रांच कराची में है। हम लोग दुनिया में
फर्स्ट एवर फिजिकल स्कूल हैं जो आपको प्रॉपरली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना रहे हैं विद 100% गारंटी। तो आपने पहला स्टेप ये कि आप ट्रेडेक्स ज्वाइन करें, या अगर आपको कोई अच्छी जगह मिलती है जहाँ से आप नॉलेज ले सकते हैं ट्रेडिंग के बारे में, आपने वो करना है। आपने 1 से 1.5 महीना सिर्फ और सिर्फ उसकी नॉलेज पर लगाना है। इसके बाद आपको बेसिक्स और इंटरमीडिएट लेवल के आप ट्रेडर बन जाएंगे, सही है। उसके बाद आपने फिर आहिस्ता 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 अपनी इन्वेस्टमेंट जमा करनी है, विच कैन टेक अराउंड 15 डेज़। आपने उसके बाद इन्वेस्टमेंट डालनी है मार्केट में, एंड यू नीड टू ट्रेड। ट्रेडिंग के लिए आपको सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, आपने जाकर ब्रोकर पे अकाउंट बनाना है। ब्रोकर बहुत सारे मार्केट में, डोमिनियन मार्केट एक अच्छा ब्रोकर है, एक्सनेस अच्छा ब्रोकर है। अब पुराना ज़माना नहीं रहा कि आपको कहीं जाना पड़ता है ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाने के लिए। आपने बस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, आपने वहाँ पे इंस्टॉल करके अपना अकाउंट बनाना है। आपका अकाउंट बन गया, अब आपने उसमें पैसे डिपॉजिट कराने हैं। आपने पैसे डिपॉजिट कराए, आपको ट्रेडिंग आती है, आपने ट्रेडिंग व्यू खोला जिसमें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। आपने थोड़े से मार्केट को जज किया, एनालिसिस किए कि यार गोल्ड ऊपर जा सकता है या USD JPY फॉर इंस्टेंस ऊपर या नीचे जा सकता है। जो भी आपकी मार्केट की प्रेडिक्शन निकलेगी उसके बाद आप उस पर रिएक्ट करके पैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो एंड्रयू टेट ये कौन है, क्या करता है? एंड्रयू टेट एक अच्छा बेहतरीन इंसान है। इंसान मैं बोलूँगा बेहतरीन, उसकी वजह एक सक्सेसफुल आदमी है। देखिए सक्सेस इज़ नॉट ओनली मनी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पैसा सक्सेस होता है, क्योंकि पैसा तो हमारे सियासतदानों के पास भी है, और भी बहुत करप्ट लोग होते हैं बाहर मुल्क में, उनके पास भी पैसा है। जो बाइडन के पास भी पैसा है, कोई इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। सेम गोज़ फॉर हमारे वाले, कोई भी इनका रिस्पेक्ट नहीं करता। उसकी वजह है कि सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता, आपको पैसे भी चाहिए होते हैं, आपको इज़्ज़त भी चाहिए होती है। अगर आपके पास इज़्ज़त नहीं है और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो यू नॉट सक्सेसफुल, यू आर जस्ट रिच। तो वेल्थ और रिच और सक्सेसफुल में ये डिफरेंस होता है। तो एंड्रयू टेट इटसेल्फ एक सक्सेसफुल और एक वेल्थी आदमी कहलाया जाएगा मार्केट में। उसकी वजह ये है कि ही इज़ वेरी यंग, नंबर 1, क्योंकि इंसान के पास सबसे ज़रूरी चीज़ उसकी एज, उम्र होती है। ठीक है, ही इज़ अराउंड 37 ईयर्स ऑफ एज। 37 कुछ भी नहीं होता, बहुत यंग होता है। 37 की एज में ही हैज़ $1 बिलियन। ठीक है, तो पहला फैक्टर एज, इज़ गुड शेप। ठीक है, उसकी बॉडी बहुत बेहतरीन है, मतलब हम सबसे अच्छी बॉडी है उसकी, और वो 4 टाइम्स किक बॉक्सिंग चैम्पियन रह चुका दुनिया का। तो जो जो एट्रीब्यूट फिट करता है, बिलियनर है, गुड लुकिंग है, आई थिंक रिस्पेक्टफुल है टूवर्ड्स एवरीबडी, हेल्पफुल है, वहाँ कितनी लाखों डॉलर की फंडिंग करता है फ़लस्तीन में रोज़। तो लिहाजा सारी चीज़ें कंबाइन करेंगे तो एक बेहतरीन आदमी निकलता है। आई थिंक एंड्रयू टेट वही है। उसके अलावा यंगस्टर्स को जगा रहा है। ठीक है, अब लोग उसको बिला वजह हेट करते हैं, उसको बहुत हेट मिलता है मार्केट में, जिसकी वजह से लोग उसको मिसोजिनिस्ट बोलते हैं कि वो लड़कियों को हेट देता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस पॉडकास्ट का भी आधा क्लिप शुरू का निकालें, आधा क्लिप एंड का निकालें और 2 बातों को जोड़ेंगे तो एक नई बात निकल आएगी जो हम लोगों ने बात नहीं करी उसके ऊपर। तो अगर आप उस बंदे के साथ भी यही करेंगे कि आप उसका अलग अलग पॉडकास्ट का अलग अलग क्लिप जोड़ के एक वीडियो बना लेंगे और वो सोशल मीडिया पर डाल देंगे, तो उसका मतलब नहीं कि वो सच हो जाएगी। जो जो उसने बात करी आज तक सही बात करता है, वो सिर्फ ये बोलता है कि पैसे कमाओ, मेहनत करो, इज़्ज़त करो, दैट्स इट। तो अगर एक बंदा ये बात कर रहा है तो उसको हेट करने की क्या ज़रूरत है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। एंड ऑल्सो ये मैंशनड कि मैट्रिक्स एस्केप, बार बार मैट्रिक्स का लफ्ज़ यूज़ कर रहा है। तो मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहले तो ये आप बताएं। देखिए, मैट्रिक्स बेसिकली हमारी आंखों के सामने एक पर्दा है, हम उस पर्दे के उस तरफ नहीं देख पा रहे। अब हम लोग को लग रहा है कि जो दुनिया है वो पर्दे की इस तरफ ही है जो हमें दिख रही है, बट ये रियलिटी नहीं है। दुनिया पर्दे के उस तरफ है, बट ये पर्दा हमारे सामने किसने डाला? गवर्नमेंट्स ने डाला। अब मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। देखें, गवर्नमेंट्स, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट्स आपका अच्छा भला चाह सकती हैं? नेवर। उसकी वजह बहुत सॉलिड है कि देखें, जो बंदा पावरफुल होता है, जो बंदा अमीर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं होता। अभी भी जो बंदा अभी अपनी मेबैक में घूम रहा है कराची में, उसको कोई हाथ नहीं देता रुकने के लिए, उसकी हर जगह ताल्लुकात होते हैं। यानी कि पैसा पावर है दुनिया में, और जिसके पास पैसा है वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। एलोन मस्क को उधर की अमेरिका की गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, ना कर पा रही है, वो कोशिश कर रही है। तो लिहाजा अगर कि गवर्नमेंट आपका अच्छा चाहेगी तो उसका मतलब ये कि हर बंदा अमीर हो जाएगा, और अगर हर बंदा अमीर हो जाएगा तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? गवर्नमेंट की कौन सुनेगा? तो एक बिल्कुल बेसिक फैक्ट है कि गवर्नमेंट आपका कभी भी भला नहीं चाह सकती, और इसे पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया की किसी भी मुल्क में, किसी भी स्टेट में इसी तरह होता है। गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज अगेंस्ट यू। तो ये जो पर्दा है ना, ये आपके सामने आपकी गवर्नमेंट ने डाला हुआ है, और आप जो मैट्रिक्स है ना, इटसेल्फ गवर्नमेंट भी है। दुनिया की गवर्नमेंट को मिला लें आप, और जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं जो कि ईविल हैं, जैसे कि रॉकफेलर हो गए और बहुत सारे हैं, ठीक है, ब्लैक रॉक्स हो गए, तो उन लोगों ने आपके सामने एक पर्दा डाला है। तो क्या आप उस पर्दे के सामने नहीं दिख पाएँ? क्योंकि अगर आप उस पर्दे के आगे पहुंच गए तो आपको दुनिया की रियलिटी दिखेगी, आप पावरफुल हो जाओगे, आप अमीर हो जाओगे, और आप उनके काबू से निकल जाओगे। तो वो चाहते हैं आपको काबू में रखें, जिस वजह से उन लोगों ने एक पर्दा डाला हुआ है। They are the 1%, right? दे आर द 1%, यस, दे आर द टॉप 0.001%। अगर आप ब्लैक रॉक्स की नेटवर्थ देखेंगे, या वो फंड्स कितना, ब्लैक रॉक बेसिकली एक फ़ंड मैनेजिंग कंपनी है, वो लोगों के फंड्स मैनेज करता है।
तो वो दे हैव ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन फंडिंग, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पैसा होता है। $1 ट्रिलियन आप एक बंदा इमेजिन नहीं कर सकता, ठीक है। तो लिहाजा ब्लैक रॉक्स के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग है, वो उस पैसे से पूरी दुनिया चला सकते हैं। तो वो इतने अमीर है कि हम लोग, आई थिंक वी कैन नॉट इवन, हमें ज़ीरोज़ भी नहीं पता कितने होंगे जितने उनके पास पैसे हैं। तो वो बहुत पावरफुल लोग हैं, वो लोग मैट्रिक्स चलाते हैं। एंड्रॉइड पे जो केसेस चल रहे हैं, अब वो कौन डाल रहा है? वो मैट्रिक्स ही कर रहा है। उसकी वजह क्या है? एंड्रॉइड वो जो पर्दा आपके सामने है वो हटा रहा है, वो आपको कुछ भी नहीं बोल रहा, सिर्फ ये रियलिटी बता रहा है कि आपने उस तरफ देखना है कि उस तरफ क्या हो रहा है, असली दुनिया क्या है। आपने पैसे कमाने हैं, आपने मेहनत करनी है, आपने बिस्तर नहीं तोड़ना है, बट वो पर्दा हटा रहा है। और जब पर्दा हटा रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान उन 1% लोगों का हो रहा है जो दुनिया को चला रहे हैं। तो वो उसको रोक रहे हैं कि भाई ये पर्दा नहीं हटाओ, क्योंकि ये जो पर्दा हमारी आंखों के सामने डाला है, ये जो मैट्रिक्स है, ये एक दिन में डेवलप नहीं हो गया, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है। ये इसको लाखों हज़ारों साल से इसकी प्लानिंग चलती हुई आ रही है दुनिया में, जो हमारे ऊपर डाली जा रही है। जिसमें अगर आप, ये शुरू हुई थी जेंडर से, जिसमें इन लोगों ने बताया कि हमारी जेंडर्स को आपस में लड़वा दिया कि औरत मर्द से ऊपर, मर्द औरत से ऊपर, इनके राइट्स आगे पीछे करे। यहाँ से इन लोगों ने सारी चीज़ें शुरू करी। देन उन लोगों ने सबसे बड़ा टारगेट करा एजुकेशन सिस्टम को। उसकी वजह क्या है? क्योंकि दुनिया चलती है यूथ की वजह से। जो यंग लोग हैं वही दुनिया को शेप करते हैं, क्योंकि आगे जाकर वही बूढ़े होंगे, तो वही हमारी जनरेशन है। तो अगर आपको किसी मुल्क को ख़राब करना है तो आप उसकी यंग जनरेशन को ख़राब कर दो, और अगर दुनिया को ख़राब करना है तो दुनिया की यंग यूथ और जनरेशन को ख़राब कर दो। तो उन लोगों ने सबसे पहले आप पे अटैक किया थ्रू स्कूल्स। अगर आप स्कूल सिस्टम देख लें, पूरा एजुकेशन सिस्टम देख लें जो बना हुआ है दुनिया का, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, तो इट्स टोटली स्कैम एंड बुलशिट। तो उसमें वो आपको कोई भी वैल्यूएबल चीज़ नहीं दिखा रहे, कोई भी क्वालिटी की चीज़ नहीं बता रहे। आपको ये नहीं बता रहे कि हाउ टू डील विद स्ट्रेस, हाउ टू डील विद एंजाइटी एंड डिप्रेशंस, हाउ टू डील विद स्टफ जो आपकी लाइफ में आगे आएगा जब आप पैसे कमाओगे, हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स, किस चीज़ को कब फेस करना है। दे डोंट टीच यू अबाउट टैक्सेस। टैक्सेस के बारे में बताया स्कूल में कभी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, नेवर। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जब आपको नहीं आता है आगे फंसते हो तो आपको समझ आता है। तो इन लोगों ने हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम्स पे अटैक किया, क्योंकि स्कूल में सब यंग लड़के होते हैं। देखें, 1 साल की उम्र से लेकर 8 साल की उम्र तक इंसान का दिमाग सबसे तेज़ जनरेट हो रहा होता है, बन रहा होता है। तो आप उसके दिमाग में जो भी चीज़ फीड करेंगे ना, वो अपनी लाइफ में आगे वही करेगा। 99% चांस इसी चीज़ का है। इसीलिए दुनिया में 99% लोग अमीर नहीं हैं, गरीब हैं, या अनसक्सेसफुल हैं, या मतलब सही लोग नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि 99% लोग को गलत सिखाया गया स्कूल में, और वो लोग उसी पे रिएक्ट करे जा रहे हैं। वो 1% लोग हैं जो स्कूल से पढ़ के भी आगे अपना मैट्रिक्स तोड़ते हैं, उनको समझ आता है कि ये रियलिटी नहीं है। इसमें मैं भी हूँ कि मुझे समझ आया स्कूल पढ़ने के बाद, और मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी परसू नहीं करी, मुझे समझ आया कि ये जो पढ़ा रहे हैं ये मेरे काम का नहीं है। ये मुझे पढ़ा रहे हैं बिज़नेस। मुझे बिज़नेस वो पढ़ा रहा है जो खुद बिज़नेस नहीं करता है, जो खुद 60,000 रुपये की नौकरी कर रहा है स्कूल में। तो इधर कोई ना कोई चीज़ लैक हो रही है। अगर कि वो जो मेरा उस्ताद है, मैं अपने उस्ताद जैसा नहीं बनना चाह रहा, जो मेरा यूनिवर्सिटी में जो मुझे बिज़नेस सिखा रहा है, अगर आप अपने उस्ताद जैसा नहीं बनना चाह रहे, कोई भी नहीं बनना चाहेगा उस टीचर जैसा, तो आप क्या पढ़ रहे हो? आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, अपनी लाइफ, अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हो। तो बेसिकली ऊपर से नीचे सब कुछ स्कैम चल रहा है, और ये अगेन एक दिन में नहीं बनाया गया, ये इंसानों में फीड हुए जा रहा है सालों से। और अब आप देख लें दुनिया तबाही फैल रही है। बिल्कुल। मैं ख़ुद भी यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट हूँ। मैंने 4 सेमेस्टर किए यूनिवर्सिटी से, एंड इस बात का मैं प्रूफ दे सकता हूँ कि लाइक एजुकेशन सिस्टम हमारा बिल्कुल फेल हो चुका है। ऐसा ही है। इसमें हेलो वर्ल्ड और इससे ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं पढ़ाते, सिर्फ एक रट्टा सिस्टम है। यस। और जैसे आपने बताया मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स इस आपने बता तो दिया है कि किस तरह मैट्रिक्स क्या है, कैसे है। अब इसको एस्केप किस तरह करना है, ये बताएं। अब मैट्रिक्स, स्केप द मैट्रिक्स, इसका ये मतलब नहीं है कि पर्दा फाड़ देंगे आप अपनी आंखों के सामने से, या इस टेबल से उस टेबल पे जंप मार के आपने अपनी ज़िंदगी बदल दी। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, एक पूरा प्रोसेस है। क्योंकि देखें, जो चीज़ हज़ारों सालों से बनाई जा रही है, क्या आपको लगता है उसको एक दिन में तोड़ दोगे? और बना कौन रहे? दुनिया के स्मार्ट लोग, ईविल स्मार्ट लोग। तो आपको पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें यह कि आपने पहले अपने माइंडसेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। मैंने बेसिकली मैनिपुलेशन, ह्यूमन नेचर और फिलॉसफी बहुत पढ़ी है लाइफ में, 7 साल से पढ़ रहा हूँ मैं। तो आई नो कि दिमाग इंसान का किस तरह रिएक्ट करता है। अगर कि आपका दिमाग ही नहीं समझ रहा कि ये, पहले आपको रियलाइज़ करना है। सबसे पहले क्या आपने रियलाइज़ करना है कि आपके सामने एक पर्दा है। जब तक आप ये रियलाइज़ नहीं करोगे कि आपके सामने पर्दा है, आप उस तरफ देख ही नहीं सकते कभी। अब 99% लोग आप बाहर रोड पर निकल जाए, उनको नहीं पता उनके सामने पर्दा है। तो सबसे ख़तरनाक जेल क्या होता है इंसान का? जब उसको पता ही नहीं होता वो जेल में। सबसे ख़तरनाक जेल ही होता है इंसान का। तो जब आप रियलाइज़ कर लोगे ना, नंबर 1 स्टेप है आपने रियलाइज़ करना है कि आप एक जेल में फंसे हुए हो, और ये लोग आपको बाहर नहीं आने दे रहे, ना ये चाहते हैं कि आप बाहर आओ। आपने रियलाइज़ करा। नंबर 2 अब आपने रूटीन चेंज करनी है। जो एक हमारा यंगस्टर 16 घंटे 12 घंटे सो रहा है, यू नीड टू स्टॉप दिस शिट।
आप टाइम ज़ाया कर रहे हो अपना। आप एक ह्यूमन इंसान को और ह्यूमन ब्रेन को 7 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। इससे कम करोगे तो आपका दिमाग फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा करेंगे तो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। एंड टाइम इज़ मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड। तो आपने 7 घंटे सोना है, जो आप 12-12, 13-13, 16-16 घंटे सो रहे हो उसको छोड़ो। देन अब आपने स्किल्स एक्वायर करनी, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो आपको अमीर होना है, आपने सिर्फ बोलना नहीं है, आपने किस तरह अमीर होना है, आपने रोड मैप बनाना है प्रिसाइजली। यार इस दिन ये करना है, इस साल ये करना है, इस दिसंबर में ये करना है, दिसंबर 26, बिल्कुल प्रिसाइजली आपने रोड मैप बनाना है कि यार मैंने अपनी लाइफ को अब इस तरह शेप करना है। और आपने अपने आप को ये भी समझाना है कि इट्स नेवर टू लेट, क्योंकि कोई लोग जो 36 साल में मेरी वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, कोई 22 साल में देख रहे हैं, तो इट्स नेवर लेट। द बेस्ट टाइम इज़ आज। आज से चेंज लाएंगे, ये स्टेप्स फॉलो करें, नींद कम करें, राइट ट्रैक पे आएँ, माइंडसेट अपना चेंज करें, रियलाइज़ करें कि आप मैट्रिक्स में हैं, और सारे एम्बिशंस को अपने सामने रखें। यार मैंने ये क्यों करना है, मैंने वालिदैन के लिए करना है, मैंने अपनी फैमिली के लिए करना है, मैंने उन लोगों को प्रूव करना है जिन लोगों ने बोला कि मैं नहीं कर सकता। जब आप अपने अंदर ये सेल्फ रियलाइजेशन लाओगे तो इवेंचुअली आप स्केप कर दोगे। ठीक ठीक। अच्छा, आपने क्रिप्टो की तरफ थोड़ा सा आते हैं, तो मैट्रिक्स तो आई थिंक इसको हमने एक्सप्लेन कर लिया बहुत वेल। एंड क्रिप्टो वॉलेट्स जो होते हैं कितने सेफ है ये? आई मीन 2015 2014 में एक हैक हुआ था एक्सचेंज, राइट? और इसमें पता नहीं कितने बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है ना वो हैक हो गया था। तो आप क्या समझते हैं कि आज के जो क्रिप्टो वॉलेट्स है वो सेफ़ है? आप उसमें इन्वेस्टमेंट अपनी सेफ कर सकते हैं उसमें? ठीक है, समझ गया आपका सवाल, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा सर, आपको ये पता है कि ये छत अभी गिर सकती है कि नहीं? ये प्रेडिक्शन कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। लाइफ में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो पहले, सबसे पहले किसी भी फील्ड में आने के लिए, या मैट्रिक्स स्केप करने के लिए, या क्रिप्टो में आने के लिए भी आपने एक चीज़ अपने अंदर से हटानी है, वो फियर फैक्टर। जब इंसान ये सोचने लग जाएगा ना यार वॉलेट हैक हो सकता है, इवेंचुअली वॉलेट हैक हो जाएगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये बात सोच ली है। 2015 और 16 में जो वॉलेट्स हैक हुए थे उसकी वजह ये थी कि 2015 और 16 में एक्सचेंज बनना शुरू हुए थे, ठीक है। और जब एक्सचेंज बनना शुरू हुए थे तो एक शुरुआत थी चीज़ की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो उन लोगों का जो नेटवर्क था, उनका जो पीछे प्रोग्रामिंग थी, उनका जो चीज़ें थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिसकी वजह से हैकर्स ने अटैक कर लिया था और काफ़ी पैसे, 600-700 मिलियन डॉलर्स निकाल लिए थे 2016 में, ठीक है। लेकिन अब हो गए इस चीज़ को भी 10 साल हो गए हैं, तकरीबन 8 साल। तो अब जो हमारी क्रिप्टो की या फॉरेक्स की इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। फॉर एग्जाम्पल बाइनेंस इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है, ठीक है। तो बाइनेंस कब तकरीबन 0% चांस है कि वो हैक हो सकता है, क्योंकि अगर हैकर्स जो हैं जो उसको हैक कर रहे हैं, तो बाइनेंस ने भी तो हैकर्स रखे हुए हैं जो उसको सेव कर रहे हैं। तो बाइनेंस की सेफ्टी इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसमें 2 फैक्टर्स और ये सारी चीज़ें, तो आप उसको हैक नहीं हो सकता। बट बहुत सारे तरीके भी हैं कि आप अपने पैसे गंवा सकते हो। उसका तरीका ये कि आप शॉर्टकट की तरफ जाओ, बाइनेंस नहीं डाउनलोड करो, आपको ये छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। अब वो एप्लीकेशन हैक हो सकती है, क्योंकि उसका सिस्टम हैक होने वाला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पीछे से वो उसको कोई भी हैक कर सकता है। सेम गोज़ फॉर अगर आपने कोई, अब होता है ये इंटरनेट पे कि आपने बाइनेंस डाउनलोड कराया, अगर आपने बाइनेंस को वेबसाइट या गूगल क्रोम पे लॉगिन किया, तो बाइनेंस की ना क्लोन वेबसाइट्स बनी हुई होती हैं। अब आप बाइनेंस सर्च करेंगे ना, वो कभी भी टॉप पे नहीं आएगा, वो सेकंड या थर्ड पे आएगा। टॉप पे वो आता है जो अपना पैसा देता है और स्पॉन्सर करता है अपने आप को। तो अगर आपने अपने आप को स्पॉन्सर करा और आपने बाइनेंस की फेक बिल्कुल क्लोन वेबसाइट बना ली और उसको स्पॉन्सर करके टॉप पे ले आए गूगल पे, इसमें होगा ये कि लोग समझेंगे कि ये बाइनेंस की असली वेबसाइट है, लोग उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लोग उसमें पैसे डिपॉजिट करेंगे, बाद में रियलाइज़ होगा कि यार ये बाइनेंस था ही नहीं, बट वो वेबसाइट सेम थी। तो आप लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करना होगा। कभी किसी को पैसे भेज रहे हैं, अगर आपने वॉलेट TRC20 से भेज रहे हैं तो आपने TRC20 ही भेजना है नेटवर्क। अगर आप ERC20 से भेजेंगे, TRC20 में आपके पैसे जा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पैसे गंवा सकते हैं। बट अब अगर आप बड़े एक्सचेंजेस कभी भी यूज़ करेंगे, आप हैक नहीं हो सकते। एंड अगर बाइनेंस हैक होगा तो बाइनेंस कंपनसेट करेगा आप अपने कस्टमर्स को, क्योंकि बाइनेंस इटसेल्फ बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है। तो अगर आपके पैसे गए बाइनेंस की गलती की वजह से, तो बाइनेंस आपको कंपनसेट करेगा। ठीक है। अच्छा, क्रिप्टो तो ज़ीरो सम गेम है, एक बंदे का फ़ायदा और दूसरे बंदे का नुकसान, ठीक है। तो ये तो बेटिंग हुई ना, तो बेटिंग तो एज अ प्रॉपर इसको आप कैरियर नहीं लेके चल सकते। क्या सोचते हैं आप, समझते हैं इस बारे में? हम लोगों में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग को बात क्लियर ही नहीं है कि ये बैटिंग नहीं है, ठीक है। ज़ीरो सम गेम इसको नहीं कह सकते। हाँ, इसमें ये होता है कि अगर मैंने पैसे कमाए तो किसी ने गंवाए, बट दुनिया भी तो इसी तरह चलती है। अभी फॉर एग्जांपल मैं इधर आया हूँ पॉडकास्ट करने, तो इधर मैं आया हूँ, मैं कहीं और नहीं गया, तो उसका नुकसान हुआ, इधर का मुनाफा हुआ। इस तरह दुनिया चलती है। जब भी आप कहीं से पैसे बनाते हो तो किसी का नुकसान ज़रूर हो रहा होता है। तो इसी तरह हमारी मार्केट में भी है। हमारी मार्केट में होता है कि अगर मुझे मुनाफा हुआ तो किसी और को लॉस हुआ। लेकिन इसमें गैम्बलिंग का फैक्टर कैसा है? इसमें गैम्बलिंग कोई भी नहीं है। गैम्बलिंग जब होती है जब मुझे नहीं पता था कि ये मार्केट ऊपर जा सकती है कि नीचे आ सकती है। अब अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं आती, आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं आती,
आप अभी मार्केट में जाकर पैसे इन्वेस्ट करेंगे, वंस यू डू, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपने ट्रेड लगाया तो इट्स गैम्बलिंग, क्योंकि आपका आउटकम नहीं पता उस चीज़ का कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे। बट मैं जो हूँ, मैं आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर, मैं 7 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब जब मैं मार्केट में पैसे डालता हूँ तो मुझे पता होता है मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। तो बेसिकली गैम्बलिंग होता है 50-50, जब आपको नहीं पता होता कि चीज़ का आउटकम क्या हो सकता है। बट अगर चीज़ 30 और 70 है तो इट्स नॉट ट्रेडिंग, अगर चीज़ 49-51 भी है तो इट्स नॉट गैम्बलिंग। बेसिकली गैम्बलिंग जब होती है जब आपको पता नहीं होता आउटकम क्या है। मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, मैंने 7 साल से महारत हासिल करी इस चीज़ में, मैं पैसे डालता हूँ, मुझे पता है कि ज़्यादा चांस किस चीज़ के हैं, तो इट्स नॉट गैम्बलिंग। और आपकी प्रिडिक्शन कितने % होती है, मतलब? प्रेडिक्शन डिपेंड, देखिए उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। अब वो मैं अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा किसी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि इट्स प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ आ जाऊँगा, उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड मैटर करता है। लाइक एक परसेंटेज नॉर्मल एक अच्छा ट्रेडर का उसकी एक्यूरेसी इज 80%, ही इज़ अ गुड ट्रेडर। मेरी अगर आप लगा लें तो इट्स अराउंड 80 to 90%। ओके। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी और एक फिजिकल करेंसी, इन दोनों में क्या फ़र्क है? अच्छा सवाल है, उसका जवाब बहुत बड़ा है। उसका जवाब ये है कि देखें, पहले आप समझें क्रिप्टो दुनिया में आया क्यों था। मैंने एक दफ़ा पुराने पॉडकास्ट में भी समझाया था। क्रिप्टो के आने का मकसद था, दुनिया में कोई भी चीज़ बिला वजह नहीं आती, और अगर कोई चीज़ बिला वजह आती है तो वो स्कैम ही होती है। हर चीज़ का एक रोड मैप या एक कॉज होता है। तो देखिए, जो आपकी फ़िज़िकल करेंसी है ना, ये पूरी स्कैम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि ये कंट्रोल होती है गवर्नमेंट से, और ये प्रिंट करती है गवर्नमेंट। तो इसकी कोई सप्लाई नहीं है ना, पूरी दुनिया चलती है सप्लाई डिमांड से। जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है उसकी डिमांड कम है, और जिस चीज़ की सप्लाई कम है उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो ये जो हमारी फ़ियात करेंसी है, इसकी कोई सप्लाई डिमांड नहीं है। जितना गवर्नमेंट चाहती है नोट छाप देती है। ये क्या बात है? ये कोई तरीका नहीं होता, ठीक है। जो नोट छापने वाले हैं वो पीछे किस चीज़ से बैक कर रहे हैं, करेंसी किस चीज़ से बैक हो रही है, दे आर जस्ट प्रिंटिंग मनी। पिछले 5 साल में अमेरिका में जितना डॉलर प्रिंट हुआ है वो पिछले जब से अमेरिका बना है उस सबको मिला लें और 5 साल को मिला लें तो 5 साल में ज़्यादा प्रिंट हुआ है। तो उसकी कोई सप्लाई नहीं है। दूसरी बात, आपके पैसे हैं, फॉर एग्जांपल आपने अभी आपके पैसे कमा लिया, आपने प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है, आपने एक इन्वेस्टमेंट कर लिया। आपको क्या लगता है प्रॉपर्टी सेफ इन्वेस्टमेंट है या नॉट सेफ? रिस्क है, रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन सेफ, आजकल सेफ इन्वेस्टमेंट कहलाई जाती है दुनिया में। हर बंदा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है ना। पाकिस्तान के टू बी ऑनेस्ट नहीं, सेफ इस तरह नहीं कि लॉस प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं बिटकॉइन डालूंगा ना तो लोग सोचते हैं जीरो हो सकता है। प्रॉपर्टी कभी जीरो तो नहीं होती ना आपकी, कभी भी डी वैल्यू हो जाएगी। तो इट्स सेफ इन्वेस्टमेंट बेसिकली, सही है। तो प्रॉपर्टी सेफ इन्वेस्टमेंट है मेरी नज़र में। इट्स द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट। उसकी वजह क्या है कि आपने भी प्रॉपर्टी बाय कर ली अपने नाम से, ठीक है, कल को आपने टैक्स नहीं भरा किसी भी चीज़ का, आपको एक नोटिस आएगा FBR का, आपको 2 नोटिस आएंगे, 3 नोटिस आएंगे, चौथे नोटिस में FBR वाले आएंगे, आपसे बोलेंगे टैक्स क्यों नहीं दिया, ये लास्ट टाइम है, आप दे दो वरना आप पे केस बनेगा, सही है। अब आपने इस दफ़ा भी टैक्स नहीं भरा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? वो कॉन्फिस्केट कर देंगे, मतलब इन्वेस्ट आपकी प्रॉपर्टी सीज करेंगे। अब ये हम लोग बर्दाश्त करते हैं, बट बाहर दुनिया में जो गोरे हैं ना, अंग्रेज़ लोग, उनको ये बर्दाश्त नहीं है। वो बोलते हैं कि घर हमारा है, मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरा पैसा है, तो गवर्नमेंट कैसे सीज कर रही है उसको? वो चीज़ आपकी नहीं हुई। आप ये बात समझे, इसकी गहराई में जाएंगे तो जो प्रॉपर्टी आपकी है दैट्स नॉट योर्स, इट्स गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी, क्योंकि वो कभी भी सीज कर सकते हैं उसको। चीज़ तो वो होती है जो आपकी और कोई कुछ नहीं कर सकता उसको, ठीक है। डू यू थिंक कि क्रिप्टो जो है वो अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसको गवर्नमेंट? मैं आपको पूरा बताऊंगा ना। तो लिहाजा जो गोरे लोग हैं ना, कॉन्सेप्ट क्रिप्टो का कहाँ से आ रहा है मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज होता है सारी चीज़ें। सेंट्रलाइज मतलब कोई भी वो चीज़ जिसके बारे में गवर्नमेंट जानती है या उसके अंदर इंटरफेयर कर सकती है, ये होता है सेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में गवर्नमेंट को नहीं पता, या अगर गवर्नमेंट को पता है वो कुछ कर नहीं सकती, ये क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड। तो जो प्रॉपर्टी है ये हमारे बैंक अकाउंट्स हैं। अब बैंक अकाउंट है आपका, आप हर बंदा अपने बैंक में पैसे डालता है ना, सेविंग अकाउंट में डालता है करोड़ों अरबों रुपए कि यार सेफ़ है, आप टैक्स नहीं भरो, आप कोई क्राइम करोगे आपका सबसे पहले अकाउंट सीज होगा, प्रॉपर्टी सीज होगी, इट्स नॉट योर्स। इसका मतलब है सिंपल, ये आपका नहीं है। बट बिटकॉइन है, बिटकॉइन के बारे में गवर्नमेंट नहीं जान सकती मेरे पास कितने बिटकॉइन है। दुनिया की कोई भी एजेंसी, कोई, या मैं किसी का भी एग्जांपल दे सकता हूँ अपना या कोई भी, जिसके पास बिटकॉइंस है, उसको कभी भी कोई ट्रेस नहीं कर सकता, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता उसके पास कितने बिटकॉइन है। या फॉर इंस्टेंस किसी को पता चल गया उसके पास कितने बिटकॉइन है, कोई उससे ले नहीं सकता। जितनी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग एजेंसी हो, जितनी बड़ी पावरफुल कंट्री हो या गवर्नमेंट हो, कोई नहीं ले सकता। मैंने आपको, अब ये एक वजह बन गई कि सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज। तो उन लोगों को नहीं पसंद हो रहा, लोगों के भाई हमारा, भले मैंने क्राइम कर दिया आप मुझे सज़ा दो, लेकिन मेरा सामान मुझसे कैसे ले रहे हो? वो मैंने पैसे कमाए, नंबर 1। नंबर 2, आप जब गलत काम करके ब्लैक मनी बनाते हो, फॉर एग्जांपल, वो लोग बोलते हैं कि ब्लैक मनी भी हमने बनाया ना, हमारा है, हमें कोई नहीं रोकेगा, हमने कमाया।
वहाँ पे गवर्नमेंट आती है, पैसे लेती है, चार्ज करती है, टैक्स लेती है, वो बोलते हैं क्यों दे, हमारा है, हमने कमाया है। हम लोगों में नहीं है, हम तो दे देते हैं, हम लोग तो डरते हैं। तो बाहर ये होता है, जो कि दे देना चाहिए, गलत पैसे से नहीं कमाना चाहिए, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब एक वजह ये होगा कि हम उसको ओन नहीं करते, बिटकॉइन को हम ओन करते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि कोई ऐसी चीज़, अब जो फियात करेंसी, इसको आप ओन करते हो, नहीं करते। आपके बैंक अकाउंट में 2 मिनट लगेगा एफआईआर को सीज करने में, आप पूछते रहोगे, नहीं बताएंगे, उनकी मर्जी, दे आर गवर्नमेंट, दे आर पावरफुल। सही, एक मिसाल है बिग फक स्मॉल, जो बड़ा होता है ना वो छोटे को नहीं छोड़ता। अभी हम छोटे हैं, गवर्नमेंट बड़ी है, वो हमें नहीं छोड़ेगी कभी भी। तो लिहाजा नंबर 1 रीज़न ये होगा। नंबर 2 ये कि अब एक और सिनेरियो आपको बताता हूँ कि दूसरा बड़ा रीज़न क्या है क्रिप्टो आने का दुनिया में। आपके पास है अभी 10 करोड़ रुपये कैश, ठीक है, आपको अमेरिका भेजने, आप क्या करेंगे? वायर ट्रांसफर, बैंक जाएंगे। हाँ, बैंक गए, 10 करोड़ रुपये रख दिए कैश में। आपको कितने दिन लगेंगे, आपको लगता है 10 करोड़ रुपये अमेरिका भेजने में बैंक के थ्रू? 3 से 4 दिन, 30 से 40 दिन। 30 से 40 दिन। उसकी वजह क्या है? जी जी, उसकी वजह है कि जब आप 10 करोड़ रुपये रखेंगे तो आधी पाकिस्तान के कान खड़े हो जाएंगे कि 10 करोड़ रुपये कहाँ से आए। प्रूफ मांगेंगे आपसे, प्रूफ मांगेंगे। गोरा लोग बोलते हैं हम प्रूफ किए थे, हमारा पैसा है। आपको बोला पैसा भेजो तो भेजो, पैसा मेरा, क्यों पूछ रहे हो? तो आपने बता दिया, आपने एक बंदे को बताया, आगे से बात गई ऊपर, क्योंकि 10 करोड़ रुपये हैं, उसको कंफर्म करा। आगे एजेंसीज या कोई भी हमारा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आ सकती है, सही है, वो पूछेगी कहाँ से आया। आप 6 लोगों को समझाओगे, पहले प्रूफ करते रहोगे, पेपर्स देते रहोगे, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद आपके पैसे आने में 7 दिन लगेंगे और 20 दिन इस सब में लग गए प्रूफ करते करते। कितने लग गए? तकरीबन 25 दिन लग गए, 25 से 30 दिन, 1 महीने लग गया। आपको 10 करोड़ रुपये कैश भेजना था अमेरिका, ये तो चला गया। अब पैसा कितना कटेगा उसके ऊपर? आई डोंट नो, 20 से 30% गया आपका, 20 से 30% पैसा गया, 10 से 30% लगा लेते हैं, 10 से 30% पैसा आपका चला गया। यानी कि 1 करोड़ रुपये से 30 लाख चला गया और 10 करोड़ में 3 करोड़ आपने दे दिया, टैक्स दे दिया, तो कुछ दे दिया, तो किसी को दे दिया। और अब जो फीस भी होती है बैंक की बहुत ज़्यादा होती है, परसेंटेज 10% से ज़्यादा ऊपर होती है। कौन देना चाहेगा भाई? इतनी मेहनत से 10 करोड़ रुपये कमाए, 3 करोड़ रुपये दे दें, और अपने पैसे जो मैंने कमाए मेहनत से उसको भेजना है और मुझे 30 दिन लग रहे हैं। ये क्या तरीका है? उन लोगों ने बोला ये नहीं चलेगा, उन लोगों ने लाइक क्रिप्टो। अब आपको मैंने 10 करोड़ रुपये की बात करी ना, अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी 10 अरब भेजने हैं, आपको कितना टाइम लगेगा? बिटकॉइन, अगर नहीं वायर ट्रांसफर, आपकी ज़िंदगी लग जाएगी और आप प्रूफ ही करते रहोगे। 10 अरब रुपये में आप प्रूफ करते रहोगे। अब अगर आपको इधर से बैठ के अमेरिका में 100 अरब भेजने हैं बिटकॉइन में, कितनी देर लगेगी आपके साथ? ये विद इन इंस्टेंट, विद इन 1 मिनट, विद इन 1 मिनट। या ना किसी को खबर हुई, ना किसी को जवाब देना पड़ा, ना कुछ। और क्या लगता है आपको 1 अरब पे कितनी फीस लगी होगी? इस पे बहुत मिनिमल होती है आई थिंक। आपके हिसाब से अंदाज़ा 1 अरब पे कितनी फीस होगी? 1 अरब पे 1 लाख, 2 लाख। 1 अरब पे $10, $10 मैक्सिमम। अब बंदा क्या चूज़ करेगा, आप बताएं? बिटकॉइन ऑब्वियसली। तो ये वजह थी उन लोगों की लॉन्च होने की। तो ये पूरी मैंने आपको हिस्ट्री बताई है। कोई भी चीज़ बगैर वजह के नहीं आती। तो इसका कितना बड़ा कॉज है आप देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये रुक जाएगी? रुकने वाली चीज़ है, ये तो आसमान फाड़ेगी कमिंग फ्यूचर में। लोग उसको रियलाइज़ नहीं कर रहे। लोग बस ये देख रहे हैं कि अब बाइनेंस में पैसा डाल के 1 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल, लेकिन ये कहानी नहीं है। कहानी बहुत बड़ी है पीछे। जब आप पढ़ोगे कि आया क्यों, अब मैंने आपको बताया ना, अब आपको समझ आया कि गेम चल क्या रही है पीछे। गेम ये नहीं है कि पैसा डाल के निकाल लिया या लॉस हो गया, ये तो छोटी बातें हैं। ये तो 99% लोगों की बातें हैं। 1% लोग तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं इसको। तो इसमें बैड एक्टिविटीज़ भी तो हो सकती बिल्कुल होती हैं। तो बैड एक्टिविटी फियात करेंसी में नहीं होती सर। वो तो ट्रैकेबल है ना। हाँ, ट्रैकेबल, लाइक आपके कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है तो वो ट्रैक हो सकता है। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है सर। फियात करेंसी से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ट्रैक नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 करोड़ रुपए कैश है, मैं किसी को भी जाकर दे सकता हूँ, मुझे कौन ट्रेस करेगा? लेकिन ज़्यादातर जो बैड एक्टिविटीज़ होती है वो डार्क वेब पे होती है। जी राइट जी। और उस पर क्रिप्टो करेंसी ही चलती है, उस पर फियाट करेंसी नहीं जी, चलती। ठीक है। तो अगर एक बैड एक्टिविटी हो रही है तो उसकी वजह से उस चीज़ को उड़ा दिया जाए, उन लोगों को रोका जाए। इसका कोई प्रोसेस बनाओ, उसका कोई सिस्टम बनाओ। अब आपने कहा कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, राइट? तो डिसेंट्रलाइज्ड है तो उसको किस तरह ट्रैक किया जा सकता है? तो वो तो गवर्नमेंट का काम है ना। बट अगर आपसे एक चीज़ नहीं हो रही तो आप ये तो नहीं करोगे ना, उस चीज़ को ही उड़ा दोगे। अब आप एक बिल्डिंग इमारत बना रहे हो, आपसे ग्राउंड फ्लोर नहीं बन रहा, तो आप पूरी इमारत गिरा दोगे या अपने आप को उसको बोलोगे यार मुझसे नहीं हो पा रहा। अगर आप सिर्फ बैड साइड देखेंगे तो दुनिया में हर चीज़ का बैड साइड है ना। हर चीज़ का, ज़्यादा पानी पिएंगे मर जाएंगे, इसका भी तो बैड साइड है। पानी नुकसानदेह चीज़ है नहीं, ज़्यादा पिएंगे मर जाएंगे। एक लिमिट है ना, 20-30 गिलास पियोगे मर जाओगे। तो हर चीज़ की बैड साइड है। अब आप उसको नहीं रोक सकते, वो आप उस बंदे को रुकना चाहिए खुद। अगर आप उस चीज़ को उड़ा दोगे तो कितने लोग उससे सही काम भी तो कर रहे हैं, कितनी डोनेशंस हो रही हैं जो बगैर पैसों के पहुंच रही हैं, कितने काम आसान हो रहे हैं। अब मुझे ऐसे टर्की पैसे भेजने हैं, 3 मिनट गाड़ी खरीद ली डायरेक्ट शोरूम से,
कितनी चीज़ें आसान भी तो हो रही हैं। उसके अलावा ट्रेडिंग, लोग कितना कमा रहे हैं ट्रेडिंग से, लाइफ बन रही है। तो अगर आप सिर्फ एक बुरी चीज़ देखकर हटा देंगे तो अच्छे लोगों का क्या हुआ? इसका तरीका होना चाहिए, वो बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, वो उनका काम है। ठीक है रयान, आपने इतने ज़्यादा बेनिफिट गिनवाए, तो इसमें आप ये बता सकते हैं कि इस्लामिक स्कॉलर जो है, जो बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है, उन्होंने इसको फिर हराम क्यों कंसिडर किया? मैं कभी भी इस्लामिक चीज़ों पे और पॉलिटिक्स में कभी भी सोशली बात नहीं करता। जबकि एक अगर कोई बंदा दुनिया में कहा जाता, अगर आप किताबें पढ़ते हैं? यस, थोड़ी बहुत। हाँ, मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ, बहुत सारी, मतलब दिन में एक किताब पढ़ता हूँ मैं पूरी, सही, और 7 साल से पढ़ रहा हूँ, 5 साल से। तो लिहाजा जो बड़े लोग होते हैं ना, जो बड़े वाइज लोग हैं, वो बताते हैं कि इंसान के पास 2 ही चीज़ें होती हैं बात करने की, मर्द के पास स्पेशली। अगर वो उससे हट के बात करेगा ना तो वो फूल है। आपको क्या लगता है वो क्या 2 बातें हैं? रिलीजियस और पॉलिटिक्स। यस, रिलीजन और पॉलिटिक्स, ये 2 बातें हैं। इसके अलावा सारी बातें बकवास होती हैं जो भी करता है इंसान। तो लिहाजा बट ये ऐसी चीज़ें अलग चीज़ें होती हैं, अलग बातें होती हैं। बट ये कि क्रिप्टो का अगर आप रिलीजन से करें तो काफ़ी सारे स्कॉलर बोलते हैं हराम है, काफ़ी बोलते हैं हलाल है। वो भी स्पॉट और फ्यूचर में। स्पॉट और फ्यूचर में काफ़ी सारे फ्यूचर को भी हलाल बोलते हैं और काफ़ी सारे हराम बोलते हैं, और दोनों में इसी तरह है, ठीक है। बट सारी बात हमारी शुरू होती है कि आप जिससे पूछ रहे हो जिस चीज़ के बारे में, क्या उस बंदे को उस चीज़ का इल्म है? अगर मैं आपसे भी ट्रेडिंग का पूछूंगा तो मैं क्या सही चीज़ कर रहा हूँ? नहीं ना, आपको ट्रेडिंग का पता ही नहीं, आपसे कैसे पूछ सकता हूँ? आपको मुझे ट्रेडिंग का उससे पूछना चाहिए जिसको ट्रेडिंग का पता है। तो अगर मैं किसी फॉर एग्जांपल मौलाना साहब से पूछूंगा सर ट्रेडिंग हलाल है हराम है, उनको खुद नहीं पता ट्रेडिंग क्या है। हाँ, अगर ये कोई इस चीज़ में बहुत पढ़ा लिखा है हमारा आलिम, कोई मौलाना, उनसे हम पूछ सकते हैं। तो जो ऐसे हैं नहीं, मैंने आज तक नहीं देखा जिसको क्रिप्टो की बहुत इल्म हो और वो बता रहे हो। बट अगेन माई रिसर्च, मेरे रिसर्च के हिसाब से और थोड़े बहुत फतवे मैंने देखे तो उसके हिसाब से हलाल है। उसकी वजह ये कि आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो। अगर कि गैम्बलिंग होती तो हराम होती, बट आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, आपको पता, आप प्रेडिक्शन कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, लोग बोलते हैं कि इसमें इंटरेस्ट है, बट इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है, वो फीस है। अगर मैं अभी आपके पास आया हूँ पॉडकास्ट करने, तो इधर एक जगह का रेंट होता है, एक जगह की फीस होती है, एसी चल रहा है, खर्चा आता है। तो अगर आप बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी तो खर्चा आ रहा है ना, तो आप उसको पैसे दे रहे हैं। अब वो इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप उसको इंटरेस्ट कंसिडर करोगे वो इंटरेस्ट है, सही। अब वहाँ लिखा हुआ होता है, बाइनेंस पे लिखा हुआ है कोई इंटरेस्ट फीस चार्ज कर रहे हैं, बट अगेन आप उसके बैकग्राउंड में जाएँ। अभी ये घड़ी है, मैं आपको बोलूँ ये टेलीफोन है, आप मानेंगे इसको? आप जाकर देखेंगे ना ये है क्या। तो जब उन लोगों ने इंटरेस्ट लिख दिया, इंटरेस्ट रेट, ये इंटरेस्ट है ये, बट आपने जब रिसर्च करा तो वो इंटरेस्ट नहीं था, इट वाज जस्ट फीस जो वो काट रहे थे। तो अगेन इसमें बहुत सारे डिबेट्स हैं, कोई बोलता है हलाल है, कोई बोलता है हराम है। इसका जवाब एक ही है, मैं आपको दूंगा। इसका जवाब ये कि वी ऑल आर सिनर्स, वी जस्ट सिन डिफरेंटली। दुनिया में हर बात का ये जवाब है कि हर बंदा गुनाहगार है, कोई किसी तरह गुनाह करता है तो कोई किसी तरह। आप जज करना लोगों को छोड़ो, आपको क्या पता क्या हराम क्या हलाल, और आप खुद क्या कर रहे हो अपने आप को देखो। कोई भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं जो गुनाह नहीं करता, हर बंदा अलग तरीके से करता है। ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा, आप थोड़ा सा हैमस्टर कॉइन, पाई कॉइन, ठीक है, इसके बारे में आते हैं कि लोगों की शॉर्ट टर्म एक मेंटेलिटी है कि लाइक वो चाहते हैं कि थोड़े से थोड़े टाइम में उनको ज़्यादा पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए, इजी मनी हो, ठीक है, राइट। तो हैमस्टर कॉइन पे वो क्लिक कर करके लाइक किस तरह ये पॉसिबल है? आप क्योंकि क्रिप्टो के एक्सपर्ट हैं तो आपको पता होगा कि इस तरह के कॉइन्स की पॉसिबिलिटी है कि ये लोगों को पैसा जनरेट करके दे। देखिए पॉसिबिलिटी, पहले तो बताता हूँ कि पॉसिबिलिटी हो या ना हो, मैं होता तो मैं काम नहीं करता। शॉर्टकट्स क्यों लेने हैं लाइफ में, समझ नहीं आता क्यों लेने हैं शॉर्टकट्स। इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता होता है, एक मंजिल है उधर आपने जाना है, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है बहुत छोटा सा है, आधे घंटे पहले पहुँच जाएंगे, बट उस रास्ते में रोड भी टूटी हुई हो सकती है, शेर भी आकर आपको खा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता थोड़ा लंबा है बट वो क्लियर रास्ता है, तो आप क्या चूज़ करेंगे? लंबा रास्ता चूज़ करेंगे। हर बंदा लंबा रास्ता चूज़ करेगा। जो अक्लमंद होगा, जिसको 2 मिनट में अमीर होना है, 2 घंटे में अमीर होना है, वो बिला वजह का उल्टा रास्ता लेगा, जिसकी वजह से वो कोलैप्स होगा, या शेर खा लेगा या गाड़ी ख़राब हो जाएगी। तो आप हमेशा लॉन्ग रूट चूज़ करो और वो सफ़र है उसको एंजॉय करो। यही लाइफ है। क्यों जल्दी अमीर होना है, क्यों जल्दी सक्सेसफुल होना है? जो बड़ी चीज़ें होती हैं ना, ग्रेटर थिंग्स इन लाइफ, दे टेक टाइम। अच्छी चीज़ों को टाइम लगता है, ये छोटी छोटी चीज़ें शॉर्टकट होती हैं। जब भी कोई शॉर्टकट मारा हो, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने हैमस्टर कॉइन से बना लिए, $1 बिलियन बना लिया टैप कर कर करके, उसकी लाइफ को क्या हुआ? 1 बिलियन वो अगले हफ्ते गवा देगा। उसकी वजह क्या है? उसको टीम मैनेजमेंट नहीं आती, उसको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती, उसको हायरिंग और फायरिंग नहीं आती, उसको कंपनीज बिल्ड करना नहीं आती, उसको बेसिक मैनर्स नहीं आते, तो वो क्या करेगा लाइफ में? क्या फ़ायदा इस पैसे का? अगेन वो सिर्फ रिच हो जाएगा, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे इस कॉइन्स की बात करूं तो हैमस्टर कॉइन आई थिंक बाइनेंस पे लॉन्च हो रहा है। जो मुझे, मैं अभी क्रिप्टो में इतना नहीं, मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूं पिछले 3 साल से, बट जो मुझे न्यूज़ मिला उसमें ये कि हैमस्टर कॉइन जो है वो बाइनेंस पर लॉन्च हो रहा है। तो अगर वो लॉन्च हुआ
तो मुझे पता है 5 साल से लोग हैमस्टर कॉइन में दबाए जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अमीर हो सकते हैं, बहुत सारे गरीब भी हो सकते हैं। बट वो जो पाए कॉइन है, आई थिंक दैट स्कैम, उसका तो कुछ भी नहीं हुआ जो मुझे लेटेस्ट न्यूज़ मिली थी, वो तो पूरा स्कैम था। बट हैमस्टर पाए को वालों के लिए फिर बुरी खबर है। हाँ, पाए वालों के लिए आई थिंक बुरी खबर है। मुझे अगेन इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है एग्जैक्ट इस पर, बट जो दूसरा हैमस्टर कॉइन है आई थिंक दैट्स लॉन्चिंग ऑन बाइनेंस, तो अगर के हो गया तो तबाही है, फिर बहुत अमीर हो जाएंगे लोग काफ़ी सारे। जैसे आपने बताया कि उसके पास स्किल डेवलप नहीं होगी, राइट, तो वो ग्राइंड नहीं हो रहा, एक चक्की है ना, उसमें पीस रहा है बंदा, और जब वो चक्की में पीस के आता है तो वो फाइन एक उसमें शेप में आ जाता है मैन, ठीक है। मैं आपको बताऊं ना, तो वो एक मिसाल है कि प्रेशर में कोयला बने डायमंड। बिल्कुल बिल्कुल। कोयला ही तो बनता है डायमंड, लेकिन प्रेशर में, प्रेशर चाहिए उसको, ऐसे नहीं बन जाएगा पड़े पड़े उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो कोयला एक, बट जब उसको प्रेशर मिलेगा ना, वो डायमंड हो जाएगा, हीरा बनेगा और दुनिया में बिकेगा, उसकी वैल्यू बनेगी। देखें, हम्बलनेस समझते हैं ना, अब हम्बल होता है एक इंसान, वो कैसे होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं हम्बल हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे, मैंने आपको बताया मैंने 2013 से बिटकॉइन लिए हुए, मैं सियाज गाड़ी में आया हूँ अभी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कौन सी गाड़ी हो, कौन से पैसे हो, क्या चीज़ हो, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम्बलनेस कैसे आती है इंसान में। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, सर अम्मी आप मुझसे बड़े ही हैं, आपने ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंस किया है, तो आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो सीना ऊपर करके चलते हैं थोड़े से पैसे आने पे, बहुत तकब्बर वाले होते हैं। उनकी वजह क्या है, कभी आपने सोचा है? उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये कि उनके अंदर हम्बलनेस, देखें हम्बलनेस ना सीखते नहीं है किताबों से, एक्सपीरियंस से आती हैं। वो कैसे आती हैं? मैं जो हूँ ना, मैं हम्बल अपने आप को थोड़ा बहुत कहूँगा, इस तरह कहूँगा कि मुझे लाइफ में से रगड़ा दिया है। जब एक इंसान को बहुत ज़्यादा रगड़ा मिलता रहता है ना, तो वो खुद आसमान से नीचे आकर बैठ जाता है। भले जितने पैसे हैं वो हम्बल होता है, क्योंकि लाइफ ने उसको हम्बल किया होता है। तो ये जो आपको लग रहा है हैमस्टर कॉइन वाले कहीं से हम्बल होंगे, ये वही लोग होंगे सीना ऊपर करके चलेंगे, क्योंकि उन लोगों ने वो रगड़ा नहीं खाया लाइफ से, और जिसने वो रगड़ा नहीं खाया उसने लाइफ नहीं जी। वो रगड़ा बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि जो सीना छोड़ के और बुलंदी पे चला जाता है, ठीक है, राइट, उससे गिरने में उसको टाइम नहीं लगता। तो ये चीज़ एक बंदे को जितना ऊंचा इंसान उड़ता है उतनी ही ज़ोर से गिरता है, ये बात सोचने वाली है। अब इस पे आते हैं कि अगर आप अल्लाह ना करे लेकिन अगर ज़ीरो पे आ जाते हैं, तो आप फिर दोबारा किस तरह स्टार्ट करेगी, क्या स्ट्रेटजीज होगी आपकी फॉरेक्स में? ठीक है, ज़ीरो पे आने की टेंशन कोई नहीं है, जो बंदा खुद बनाता है अपने आप को, फिर उसको पता ही है वो ज़ीरो से 100 तक का क्या सफ़र होता है। बट अगर मैं कभी ऐसा हुआ ज़ीरो पे आ गए, तो ये होगा कि अगेन अगर एक न्यूबी होता तो पहले ट्रेडेक्स ज्वाइन करता है, कहीं से सीखता फॉरेक्स ट्रेडिंग। बट मुझे आती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो ये कि इन्वेस्टमेंट जमा करके अकाउंट बनाता ब्रोकर पे, डिपॉजिट करता है, एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, कंपाउंडिंग करता। कंपाउंड कर करके आप आराम से अपने $1000 को $50,000 बना सकते हैं 4 महीने में, कंपाउंडिंग करके। तो मैं कंपाउंडिंग फॉलो करता। बिल्कुल। कंपाउंडिंग से रेलेवेंट एक मुझे स्टोरी याद आई कि एक बंदा था जो जॉब अपना कर रहा था और वो पैसे संभाल रहा था, या आई थिंक इस तरह की कोई स्टोरी थी, शायद आपको पता हो, कि उसने एट दी एंड जब वो मर गया तो उसके पास पता नहीं कितने $1 मिलियन थे, तो कंपाउंडिंग की वजह से। मतलब वो नहीं बहुत अच्छी जनरेट चीज़ है। बिल्कुल। तो अच्छा, अब वेल्स की तरफ आते हैं कि वेल्स किस तरह मैनिपुलेट करती है मार्केट को? ठीक है, वेल्स अब इस तरह मैनिपुलेट करती है मार्केट को। जो क्रिप्टो की मार्केट है ना, बहुत छोटी सी मार्केट है, इतनी सी है, और फॉरेक्स की तो कोई मुकाबला नहीं है, तो इतनी सी मार्केट है क्रिप्टो की। अब जिसमें डेली वॉल्यूम अगर 20-30 मिलियन डॉलर्स आ रहा है और किसी वेल ने $1 मिलियन डाल दिया, तो वो मार्केट को ऊपर ले गए। तो आप उस मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हो जो मार्केट छोटी होती है। तो ये बहुत छोटी मार्केट है क्रिप्टो की। तो इस मार्केट को कोई भी बड़ा वेल आता है, अगर उसको मार्केट को ऊपर लेकर जाना होता है तो वो ज़्यादा पैसे डालता है, मार्केट ऊपर जाती है, पैसे बना देता है। सिंपल। फॉरेक्स में इस तरह हो सकता है। फॉरेक्स में नहीं हो सकता, मैनिपुलेशन नहीं है। क्रिप्टो और फॉरेक्स का डिफरेंस है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि क्रिप्टो जो है ना, एक बहुत छोटी सी मार्केट है, मैंने आपको बताया था। क्रिप्टो बेसिकली ट्रेडिंग मार्केट है ही नहीं। ये मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ, 4 साल ट्रेडिंग करने के बाद क्रिप्टो में, कि वो एक इन्वेस्टमेंट मार्केट है। आप इन्वेस्टमेंट करो और भूल जाओ 10-20 साल के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग मार्केट वो होती है इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा था। आपको पता है वॉल्यूम डिफरेंस क्या है क्रिप्टो फॉरेक्स का? क्रिप्टो का जो डेली वॉल्यूम है ना, दैट्स अराउंड $60 मिलियन, $60 मिलियन, $60 मिलियन, सही है। ये इतना पैसा आता है रोज़ जाता है मार्केट से। फॉरेक्स में कितना आता है? $7 ट्रिलियन डेली, यानी कि $7,000 बिलियन यहाँ पे रोज़ आ रहा है। एक जगह 60 मिलियन आ रहा है और एक जगह 7,000 मिलियन आ रहा है। तो आप फ़र्क, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये डेली आ रहा है। तो इतनी बड़ी मार्केट है फॉरेक्स की। लोग समझते हैं क्रिप्टो ट्रेडर हैं, वाह क्रिप्टो ट्रेडिंग बहुत बड़ी बात है। कुछ भी नहीं है, मुकाबला ही नहीं है। फॉरेक्स की मार्केट देखें, दुनिया में कोई नहीं हिला सकता इसको, और एक इधर कोई भी ला देता अगर। तो ये फ़र्क है दोनों में, इसलिए ये ट्रेडिंग मार्केट है, इसमें वॉल्यूम बहुत है, लिक्विडिटी बहुत है, उसमें नहीं है। अच्छा, फॉरेक्स एज अ साइड हसल, मतलब एक यूनिवर्सिटी में जो बंदा पढ़ रहा है और वो चाह रहा है कि 2-3 घंटे मैं दूँ और एज अ साइड हसल जो है ना इसको स्टार्ट करूँ,
तो आप क्या समझते हैं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है या 2-3 घंटे भी अगर डेली की दिए जाए तो more than देखिए, enough जब है? आपका सीखने वाला स्टेज होता था उसको टाइम, आप उसको पार्ट टाइम नहीं कर सकते, आपको शुरू के 2-3 महीने दिन रात लगाना पड़ेगा। बट अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गए, अब जैसे मैं हूँ, मुझे पूरे महीने, आपको क्या लगता है कितना टाइम लगता है ट्रेडिंग में 1 घंटे पूरे महीने में? अराउंड 20 आवर्स। 1 घंटा 40-45 मिनट बस। उसकी वजह ये कि मैं संडे को बैठता हूँ, एवरी संडे में पूरे हफ्ते के लिए मार्केट एनालाइज करता हूँ, और जब मुझे ट्रेड लगाना होता है हफ्ते में एक ट्रेड, तो मैं 5 मिनट लगाता हूँ ट्रेड लगने में। तो 1 घंटा ये हो गया और 5 मिनट ये हो गया, सिंपल। तो अगर ट्रेडिंग सीख ली है ना, तो आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट आदमी हैं, आपको कोई मार्केट में बैठ के टाइम नहीं देना है। आपने दिन में 5 मिनट बहुत ज़्यादा है आपके लिए, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, एक दिन बैठने, अलर्ट्स लगाने हैं, मार्केट यहाँ पे आएगी तो मुझे अलार्म बज जाए, आपने पैसे बनाने, सिंपल है। ठीक ठीक। अच्छा, आपकी जो कंपनी है ट्रेडेक्स इंस्टीट्यूट है, तो उसका क्या एम है, क्या फोकस है? हमारा बेसिकली एम ये है कि आज तक फॉरेक्स से क्रिप्टो सही से नहीं सिखाया गया दुनिया में, ठीक है। इसको बिल्कुल एक मैनिपुलेटिव वे, गैम्बलिंग वे में सिखाया गया। मैंने सोचा है कि एक इस चीज़ की कमी थी, और जो सिखाते हैं वो ऑनलाइन सिखाते हैं। ऑनलाइन एक सीधी चीज़ समझ नहीं आती, तो टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें कैसे समझ आएंगी ऑनलाइन। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिजिकल, हर शहर, हर मुल्क के हर शहर में एक ब्रांच होनी चाहिए, जिधर फिजिकली आपको एक स्कूल मिल रहा है, आप आओ, आप पैसे दो, आप बैठो, आप सीखो, 100% गारंटीड सीखो, और उसके बाद भी आप आओ, रोज़ बैठो, एक कम्युनिटी बिल्ड करो ट्रेडर की। इसकी बहुत ज़रूरत थी। तो मेरा एम था कि मैंने ट्रेडिंग पहले तो लोगों में आम करनी है, और प्रॉपर एजुकेशन ट्रेडिंग की आम करनी है। तो ट्रेडेक्स पाकिस्तान और दुनिया का फर्स्ट एवर फिजिकल स्कूल है। इंस्टीट्यूट बहुत होंगे, इंस्टीट्यूट का मतलब है आए, सीखे, पैसे कमाए। इंस्टीट्यूट ने बच्चा चला गया, बना नहीं बना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। स्कूल में ये होता है सर कि आप आओ, सीखो, पैसे कमाओ, नहीं कमा रहे तो रोज़ आओ, पूरे सालों साल आओ, और कमाने के बाद भी आओ, बैठो। हमारे पास 3 साल 5 स्टूडेंट्स आज भी बैठते हैं स्कूल में आकर। तो ये स्कूल इंस्टीट्यूट में फ़र्क होता है। आज दुनिया में कोई स्कूल नहीं है आज तक ट्रेडिंग का। तो हमने स्कूल बनाया है कि हम एक कम्युनिटी बनाए, लोगों में इस ट्रेडिंग को आम करें, एजुकेशन आम करें, और लोग कमाएं इससे। ये हमारा एम है। अच्छा, आपके ट्रेडेक्स के क्या प्रोग्राम की क्या फ़ीस के? हमारे 3 प्रोग्राम्स हैं। बेसिकली बेसिक है एक पहला, फिर इंटरमीडिएट कोर्स, फिर एडवांस कोर्स। जैसे स्कूल में होता है फंड, क्लास 2, क्लास 3 क्लास, या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। इसी तरह जो बिल्कुल नहीं आता वो बेसिक में आएगा, 30,000 रुपये भरेगा, आगे बढ़ेगा। क्लियर करा, इंटरमीडिएट में आओगे 35,000 रुपये भरोगे, एडवांस 40,000 रुपये। टोटल कोर्स बन गए 1,05,000 रुपये का। इसमें हम आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना रहे हैं 1,05,000 रुपये में। अगर आप ये कोर्सेज कंपेयर करो, जो इंस्टीट्यूट है दुबई में, एक कोर्स उनका जो पहला है, जो हमारा 30,000 रुपये का, उनका 7 लाख रुपये का पाकिस्तानी। सेकंड कोर्स हमारा 35,000 का, उनका 14 लाख का है। और जो थर्ड है वो उनका $10,000 का है, 30 लाख रुपये का है, जो हमारा 40,000 रुपये का है, ठीक है। तो हम ये क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं भी चाहता था इतना महंगा ही रखूँ, बट जो मेरी टीम है, हम लोग यही डिसाइड करते हैं कि पाकिस्तान की अफोर्डेबिलिटी जितनी है उसके हिसाब से रखेंगे। तो अगर आप 1,05,000 रुपये में गारंटी ट्रेडर बन रहे हैं, और अब उसके बाद अरबों या करोड़ों रुपये बना सकते हैं, तो फेयर डील है। ठीक है, ठीक है। और यंगस्टर को क्या आप पैगाम देना चाहिए, क्या एडवाइस एक ऐसी जो आपको लगता है कि जो अभी बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मतलब फ्रीलांसिंग, क्रिप्टो, फॉरेक्स, जो भी व्हाटएवर स्टार्ट जो भी करना चाह रहे हैं, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे, क्या करना चाहिए? एक ही एडवाइस है कि आप लोग ये समझ लो, पहली बात तो एक जो मैंने ज़िंदगी में बात सीखी थी ना, कि आपने ज़िंदगी ऐसी गुजारनी है सबके लिए, ये कि आपके वालिद साहब हयात नहीं है। लिव लाइक यू डोंट हैव अ फादर। जब आपको ये पता होता है ना कि आपके सर पे बाप नहीं है, तो आप असली ज़िंदगी तब गुजारते हो। उससे पहले आप मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हो, अब्बा संभाल लेंगे। पहली बात ये रियलाइज़ कराओ अपने आप को, भले हयात तो इंशाल्लाह सबके हयात हैं, बट मेरे भी हयात है, बट मैंने अपने आप को रियलाइज़ कराया था। अपने आप को रियलाइज़ करो कि यू आर लिविंग विदाउट अ फादर। अपनी जो फालतू आदतें हैं, फालतू दोस्त हैं, फालतू बैठक है, उसको हटाओ। टाइम बहुत प्रेशियस है। अभी यंग हूँ, मैं कुछ कर गया, मेरा ये स्टार्ट है, आगे दुनिया पड़ी है। आप लोग अभी यहाँ पे नहीं आए जहाँ मैं हूँ, आप मुझसे ज़्यादा बड़े भी हो सकते हो, मुझसे यंग भी हो। अपने आप से लॉयल रहो। लॉयल्टी का मतलब होता है अपने आप से, कि अपने आप को प्रूफ करना है दुनिया के सामने कि मैं कुछ बना, उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत। बहुत अच्छा लगा रेयान आपसे मिलके जी, बहुत अच्छी हमारी डिस्कशन रही। बिल्कुल ऐसा ही है। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपने बुलाया, बल्कि आपने नया शुरू करा है, तो बेस्ट ऑफ लक। आपने भी इसी तरह कंसिस्टेंट रहना है, तो नंबर 1 पॉडकास्टर बन जाएंगे दुनिया की, कोई मसला नहीं है। सब लोग इसी तरह स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नीचे से, तो आप पूरा जर्नी बाकी है। बल्कि बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, बड़ा अच्छा कन्वर्सेशन रहा हमारा। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो पॉडकास्ट में आपके साथ बैठेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मिलेंगे। थैंक यू।